Hello students, welcome to master classes 444 sessions and today we are going to discuss audit of hotels in CA inter audit। तो देखिए स्टूडेंट चैप्टर नंबर 9 में आपका ये टॉपिक कवर होता है। तो इसमें अगर 3 या 4 नंबर से क्वेश्चन आता है, इंटरनल कंट्रोल के ऊपर भी आ सकता है, रूम सेल्स बुकिंग या हॉल बुकिंग के ऊपर आता है, इन्वेंट्री, फिक्स्ड एसेट्स, कैजुअल लेबर, तो इसके ऊपर आपको कुछ लिखना है। तो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो अगर इंटरनल कंट्रोल के ऊपर आपको कुछ पॉइंटर्स लिखने के आते हैं तो आपको लिखना है द ऑडिटर शुड ऑब्टेन द रेगुलर ट्रेडिंग अकाउंट्स। अब ये चीज आपको लैंग्वेज ध्यान से समझिए कि ऑडिटर बनाएगा नहीं ट्रेडिंग अकाउंट, ऑडिटर ऑब्टेन करेगा यानी मांगेगा वो जो भी रेगुलर ट्रेडिंग अकाउंट्स यहाँ पे होटल के मैनेजमेंट ने और स्टाफ ने बनाए हुए हैं फॉर द पीरियड अंडर रिव्यू, यानी जिस भी टाइम पीरियड के लिए ऑडिटर यहाँ पे ऑडिट कर रहा है तो उस टाइम पीरियड के जो भी ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पे मैनेजमेंट ने स्टाफ ने बनाए हुए वो ऑडिटर ऑब्टेन करेगा। और फिर बाद में उसका ऑडिटर का काम क्या है कि वो रिव्यू करेगा उन ट्रेडिंग अकाउंट को, एग्जामिन करेगा और ऑब्टेन करेगा एक्सप्लेनेशन फॉर द अपेरेंट डेविएशन। अगर कुछ यहाँ पे जीपी रेट में या कुछ भी अगर डेविएशन मिलता है ट्रेडिंग अकाउंट्स में ऑडिटर को, तो ऑडिटर उसके रिस्पेक्ट में उससे एक्सप्लेनेशन मांगेगा होटल के स्टाफ से और मैनेजमेंट से। तो ये आपको इंटरनल कंट्रोल के बारे में ध्यान रखना है। तो उसका कीवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट वो ऑब्टेन करेगा, उनको रिव्यू करेगा और एग्जामिन करेगा और उस पर एक्सप्लेनेशन मांगेगा अगर कुछ इसमें डेविएशन होता है तो। अब देखिए रूम सेल्स और इसमें हॉल बुकिंग के रिस्पेक्ट में द ऑडिटर शुड इंश्योर दैट द प्रॉपर रिकॉर्ड्स आर मेंटेन, यानी हॉल बुकिंग यानी कौन कौन सी डेट पे बुकिंग्स हो रखी है, रूम सेल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे चार्जिंग हो रही है तो उसके रिस्पेक्ट में क्या क्या रिकॉर्ड्स मेंटेन हो रहे हैं तो ऑडिटर वो देखेगा। एंड दी अदर प्रीमाइसेस, अगर कोई और अगर हॉल है प्रीमाइसेस है फॉर दी स्पेशल पार्टीज हैं, एंड दी रिकवर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द टैरिफ, अगर टैरिफ रेट्स अगर है जैसे पर्टिकुलर डेट पे क्या टैरिफ रेट थी तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे रेट चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो वो रिकॉर्ड्स उस रिस्पेक्ट में मेंटेन हो रहे नहीं हो रहे ये यहाँ पे ऑडिटर देखेगा। इन्वेंट्री के रिस्पेक्ट में द ऑडिटर शुड कंसिडर अटेंडिंग द फिजिकल इन्वेंट्री टेकिंग, ये तो सिंपल सी बात है। तो ये आपको दिखेगा कि फिजिकल इन्वेंट्री टेकिंग वो अटेंड करेगा, जो भी मैनेजमेंट है स्टाफ जो है होटल का वो जिस भी टाइम पे फिजिकल इन्वेंट्री ले रहे हैं उसको काउंटिंग चल रही है तो ऑडिटर का काम है वहां पे जाके अटेंड करना, ऑब्जर्व करना इन्वेंट्री काउंटिंग को। एंड कैरिंग आउट दी सर्टेन प्राइसिंग एंड द कैलकुलेशन टेस्ट, यानी सैंपल बेसिस पे ऑडिटर वो देख लेगा, यानी जो भी इसमें कटलेरी है जो भी अदर यहाँ पे इन्वेंट्रीज है तो वो प्रॉपर उसकी फिजिकल इन्वेंट्री टेकिंग यानी काउंटिंग हो रही है नहीं हो रही है। फिक्स्ड एसेट्स के रिस्पेक्ट में देखिए ऑडिटर शुड सी द कॉस्ट ऑफ द रिपेयर एंड द रिनोवेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी जो भी रिपेयर रिनोवेशन हो रहा है उसको कैपिटलाइज तो नहीं किया जा रहा है तो यानी कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स क्या है, माइनर रिनोवेशन क्या है, रीडेकोरेशन जो है ट्रीटेड एज दी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी रेवेन्यू वर्सेस यहाँ पे कैपिटलाइज जो एक्सपेंडिचर है वो किस अकॉर्डिंग उसको बाइफर्केशन हो रहा है और वो प्रॉपर जो यहाँ पे फिक्स्ड असेट्स में चार्ज होना चाहिए उसी में चार्ज हो रहा है और जो अदर माइनर एक्सपेंडिचर है रिनोवेशन के रिपेयर्स के तो उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ट्रीट करके P&L में चार्ज किया जा रहा है। तो ये यहाँ पे ऑडिटर देखेगा। कैजुअल लेबर, अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्योंकि आए दिन यहाँ पे कोई ना कोई फंक्शन लगा रहता है तो जो होटल का स्टाफ है उसके अलावा भी होटल को कई बार कैजुअल यानी टेम्पररी लेबर यहाँ पे बुलाना पड़ता है। तो ऑडिटर का काम है ऑडिटर शुड इंश्योर दैट द डिफल्केशन ऑन द अकाउंट ऑफ द वेजेस पेमेंट डज नॉट टेक प्लेस बाय द सजेस्टिंग प्रॉपर कंट्रोल्स टू द मैनेजमेंट, यानी जो भी इसमें जो वेज पेमेंट हो रहा है उसमें कुछ गलत तरीके से तो नहीं हो रहा है, यानी जो पर्टिकुलर रेट है उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे उसको वेजेस पे की जा रही है, उसके ऊपर जो भी अदर PF ESI के कंप्लेंसेस बनते हैं उसको यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है तो ये ऑडिटर मैनेजमेंट को होटल के मैनेजमेंट को सजेस्ट करेगा। ट्रेवल एजेंट एंड द शॉप्स, ये देखिए इसमें द ऑडिटर शुड, अब इसमें ट्रेवल एजेंट का मतलब है जैसे कोई भी होटल की बुकिंग होती है तो एक तो होती है डायरेक्ट यानी होटल पे जाके उसके नंबर पे जाके अपन बुकिंग करते हैं, दूसरा होता है थ्रू दी ट्रेवल एजेंट यानी गोआई वीबो है, ट्रेवल एजेंट्स है ना, तो इन सब ना MMT है, मेक माई ट्रिप है। तो इसमें इसमें ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ऑडिटर शुड इंश्योर दैट दी अमाउंट इज रिकवर्ड फ्रॉम द ट्रेवल एजेंट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे किसी पर्सन ने यानी गोआई वीबो से कोई यहाँ पे बुकिंग की है होटल की तो वो पर्सन जो है वो पहले गोआई वीबो को पेमेंट कर देगा उस पर्टिकुलर होटल के बुकिंग के लिए, फिर गोआई वीवो आगे अपना कमीशन हटाने के बाद होटल को पेमेंट करेगा। तो ये यहाँ पे ऑडिटर ये देखेगा कि जो भी अमाउंट यहाँ पे बुकिंग के रिस्पेक्ट में था वो होटल ने रिकवर कर लिया है कि नहीं कर लिया है गोआई वीवो से। एंड दी बुकिंग एजेंसीज, जो भी अदर बुकिंग एजेंसीज है एज पर दी टर्म्स एंड टर्म्स ऑफ द क्रेडिट अलाउड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे 1 तारीख को अगर बुकिंग हुई है तो यहाँ पे गोआई वीवो अगर 15 तारीख तक उसको पेमेंट दे देना है तो ऑडिटर का काम है कि देखिएगा कि 15 तारीख तक जो भी क्रेडिट पीरियड अलाउड है, जो भी कमीशन का चार्जेस काटने के बाद वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड में होटल वो अमाउंट रिकवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है यहाँ पे ट्रेवल एजेंट से। तो ये यहाँ पे ऑडिटर चेक करेगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा ऑडिट ऑफ होटल्स। तो आपको यहाँ पे पूरे के पूरे ऐसा नहीं कि आप केवल पॉइंट्स याद कर लें, आपको पॉइंट्स याद करने के साथ साथ इसके अंदर के पॉइंटर्स भी याद करने हैं क्योंकि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि आपको इंटरनल कंट्रोल के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है या इन्वेंट्रीज के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल रहा होगा। फॉर मोर सच कंटेंट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।